दे रे रे ना रे ना आ रे दे ना रे ना रे ना रे ना दे रे रे ना आ चौधरी ब्लॉग, जहाँ मैं मनीषा राज चौधरी और ये मेरे हस्बैंड ऋषि Hello राज everyone. चौधरी, वी वेलकम यू गाइस टू आवर व्लॉगिंग जर्नी। और हाँ, बहुत लेट हो गया, 11 महीने के बाद एक व्लॉग अब और डल रहा है। बट हाँ, कंसिस्टेंट सपोर्ट के लिए आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों ने इतना प्यार दिया हमें, आप लोग हमारे साथ हो एंड हमारे शॉर्ट्स को बहुत लाइक करते हो, बहुत प्यार देते हो। तो हाँ, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी व्लॉगिंग जर्नी। इस टाइम मैं हूँ देव प्रयाग में और हम दोनों जा रहे हैं चार धाम की तरफ एंड आई एम गोइंग टूवर्ड्स बद्रीनाथ। वी आर गोइंग टूवर्ड्स बद्रीनाथ और मेरा सपना था कि बद्रीनाथ तो मैं होकर ही आऊँगी। लाइक ऋषि के तो 3 धाम हो रखे है मेरे ना? 3 हो रखे हैं, बद्रीनाथ में तीसरी बार जा रहा हूँ। 3rd टाइम। तो गाइस हाँ, बस अब ये जर्नी को और वंडरफुल बनाते हैं। इस बारी मैं आपको एक फ़िज़िकल जर्नी पे नहीं, एक स्पिरिचुअल जर्नी पे लेकर चल रही हूँ। और प्लीज़ इस ब्लॉग को बहुत 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 प्यार देना। और इस टाइम पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम कहाँ भागीरथी और अलकनंदा का संगम। व्यू देखो गाइस, आई होप यू आर लाइकिंग इट। तो बने रहो हमारे साथ व्लॉग में। तो गाइस, मैंने अपना पोहा और कोल्ड कॉफ़ी ख़त्म कर लिया है और ऋषि खा रहा है पराठा विद चाय। कैसा लगा? मस्त। मस्ट रिकमेंड प्रॉपर्टी तत्वा। अगर आप दिल्ली से आ रहे हो और आपको नाइट स्टे के लिए कहीं पे रुकना है 4 धाम यात्रा के बीच में, तो देव प्रयाग में तत्वा इज रिकमेंड। रूम्स बहुत अच्छे हैं, व्यू बहुत अच्छा है, फूड भी वेरी गुड। सो गाइस, हमारे साथ यहाँ पर है होटल तत्वा के ऑपरेशंस मैनेजर, जो आपको थोड़ा सा प्रॉपर्टी के बारे में और बताएंगे। Thank you so much, ma'am, for choosing Tattva Dev Prayag. Right. This is a property on Rishikesh and Badrinath Highway. At present, we have 24 rooms to cater our guests. Right. And all my rooms are Ganga facing. The family can see Ganga sitting in their balcony. Right. Most of the rooms have a private balcony with a swing with a sit-out area. Being a religious place, we are serving pure vegetarian food. We have barista counter. Right. We have all modern amenities in our resort, what guests look forward, right? And plus point I will say about our property is a neat and clean washroom. From the stretch Rishikesh to this one Badrinath or Kedarnath, it's very difficult to find a neat and clean washroom. Right. So any people can come. We never stop any people to use our washrooms, right? So we look forward, ma'am, for you and your family to stay back in our resort, right? It was Sure. pleasure to host you. हाँ, Thank you so आज much. तो हम जल्दी जा रहे हैं, बट नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर आएंगे एक वीकेंड गेट अवे के लिए। थैंक यू सो मच। तत्व नमस्कार। नमस्कार। ये इस साइड है पूरा, जो दिल्ली से रोड आ रही है, और ये बिल्कुल देव प्रयाग संगम के पास में ही है ये होटल। बहुत ही अच्छा होटल है, बिल्कुल न्यूली बिल्ड प्रॉपर्टी है। तो रिकमेंड करूँगा, अगर आपको नाइट स्टे के लिए रुकना है तो आप यहाँ रुक सकते हैं और अपनी जर्नी को अगले दिन कंटिन्यू कर सकते हैं टूवर्ड्स बद्रीनाथ और केदारनाथ, या आपको किधर भी जाना है। और जो लोग संगम वगैरह देखने आ रहे हैं, देव प्रयाग संगम, वो भी यहाँ पे रुक सकते हैं। ये जो रोड है ये इस साइड जा रही है बद्रीनाथ। सो गाइज, थोड़ी सी एनर्जी लो है
रीज़न बीइंग मैं काफ़ी दिनों से एंटीबायोटिक्स पे हूँ और मतलब काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी। तो आप कहोगे कि अगर बीमार चल रही थी तो व्लॉग बनाना ज़रूरी था। हाँ गाइस, ज़रूरी तो था, बिकॉज बीइंग अ मॉरल यू नो इट्स माई मॉरल ड्यूटी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूँ। कोशिश करूँगी अपना बेस्ट दूँ। और हाँ, इतनी तबीयत ख़राब में भी ये प्रोग्राम हमारा कम से कम 4 से 5 दफ़ा कैंसिल हुआ है, बट फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई है। मैं कहा नहीं, आई विल गो, चाहे मैं जैसे भी जाऊँ मैं जाऊँगी। इस बारी मैं ट्रैवल ज़रूर करूँगी, बिकॉज़ मैं पिछले 3 साल से यहाँ आने का एक ट्रिप प्लान कर रही थी, बट समहाउ कभी काम, कभी ऑफिस, कभी कुछ तो हो जाता है, इसीलिए। और इस बारी मेरी तबीयत बहुत दिनों से ख़राब चल रही थी, बट नहीं, और बुकिंग सारी हो चुकी थी, सब हो चुका था, एवरीथिंग वाज डन। अभी तो हम ये जो देवप्रयाग में जिस होटल में हम रुके वो एक्सीडेंटल था। रात को हमें बहुत थकावट हुई, बिकॉज वी वर ड्राइविंग, आई मीन ऋषि वाज ड्राइविंग सिंस लाइक आई थिंक ऋषि 8 to 9 आवर्स ना, 8 से 9 घंटे से ये ड्राइव कर रहा था। तो मुझे ये लगा कि नहीं, अब हमें स्टॉप भी कर जाना चाहिए, एंड ही वाज आल्सो टायर्ड। तो हमें होटल मिला, हमने रिव्यूज़ चेक किए, एंड नो डाउट बहुत अच्छा होटल है गाइज, आओ। हम तो दोनों ये भी सोच रहे थे कि किसी वीकेंड गेट अवे पे ना, क्योंकि ये जगह ऋषिकेश से आई थिंक 1-1.5 घंटा आगे है, तो आप लोग ज़रूर आओ यहाँ पर। आई थिंक यू आर गोइंग टू हैव द बेस्ट टाइम आउट है। बहुत एक्चुअली ना ये प्रॉपर्टी अपने व्यू के लिए जानी जाती है। व्यू बहुत सुंदर है यहाँ से, बहुत सुंदर। सामने आप देवप्रयाग देख रहे हो, जहाँ से माँ गंगा ओरिजिनेट होती है, अलकनंदा भागीरथी दोनों मिल रही हैं। मतलब इतना मेस्मराइजिंग व्यू है। हाँ, बस थोड़ा सा मुझे जो मुझे ट्रिकी पार्ट ये लगा कि हमने पूरी प्रॉपर्टी को ढंग से इंजॉय इसलिए नहीं किया क्योंकि रात को हम आए, सो गए, और अब हम बद्रीनाथ की तरफ जा रहे, तो हमें सुबह थोड़ा जल्दी निकलना था। ऑल दो बिकॉज ऑफ आई एम ऑन माई मेडिसिन्स, तो मैं बहुत थोड़ा सा लेट उठी, थोड़ी सी क्रैंकी भी चल रही हूँ। मतलब ऋषि को मुझसे थोड़ी सी अभी इरिटेशन हो रही है, क्योंकि मैं ना जब भी पहाड़ों पे आ जाती हूँ ना, मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती ढंग से। आई मीन आई स्टे क्वाइट एंड ही वांट्स मी टू टॉक ऑल द टाइम, बट आई एम नॉट एबल टू टॉक। क्यों, सही नहीं कह रही? हाँ यार, पहाड़ है, मतलब एंथू होना चाहिए, बिल्कुल डाउन ऐसे बिल्कुल हो रखे है यार। हाँ, मतलब एंथुजियाज्म होना चाहिए, पर अरे अंदर अभी गोली गई हुई है, वो मुझे शांत कर रही है वो मुझे कुछ बोलने नहीं दे रही है। सो ठीक है गाइज, अब चलते हैं आगे। सो गाइज, जैसे कि आप जानते हो कि ऋषिकेश बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहने लग गया है, तो जब आप शिवपुरी से पहुंच रहे हो देवप्रयाग की तरफ, आपको बहुत सारे ऐसे होटल्स मिल जाएंगे जो कि बहुत वेल डेवलप्ड हैं और बहुत अच्छी यूटिलिटी और बेनिफिट्स के साथ है, और साथ साथ आप देवप्रयाग का संगम का व्यू भी इंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, जो ये सामने आप देख रहे हो, ये है देवप्रयाग संगम। ये 4 धाम यात्रा के वक्त में पहला संगम है, जो कि अलकनंदा और भागीरथी जो इधर गंगोत्री वाली साइड से आती है, और अलकनंदा जो ये बद्रीनाथ की साइड से आती है, इन दोनों का संगम होता है। और यहाँ से ही गंगा माता शुरू होती है और ऋषिकेश की तरफ बहती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है 4 धाम यात्रा की। बहुत सारे लोग देखते हैं, जो आप सामने देख रहे होंगे, लोग नहा भी रहे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे स्नान करने आते हैं। तो बहुत ही प्यारी जगह है। तो और ये जो आप सामने देख रहे हो, ये सबसे बड़ी संस्कृत स्टडीज़ की यूनिवर्सिटी है जो हमारे सामने है, और ये उत्तराखंड में है। तो अगर आपको संस्कृत वगैरह पढ़ना है और अगर आप संस्कृत वगैरह के लिए स्टडीज़ करना चाहते हैं, तो बेस्ट और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो आगे ये देखिए, एंजॉय करिए व्यू, और हम अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू करते हैं। गाइस, अभी हम देवप्रयाग से कम 8-10 किलोमीटर ही आगे आए हैं, और अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन या नेक्स्ट जो स्टॉप रहेगा वो धारी देवी टेम्पल रहेगा, जो कि श्रीनगर एक जो बहुत बड़ा टाउन है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा इस 4 धाम यात्रा में, उससे शायद 5-6 किलोमीटर आगे है। और कहा जाता है कि धारी देवी टेम्पल जो है वो एक मेन
एंट्रेंस पॉइंट है जहाँ से लोग ऑफिशियली वहाँ पे रुक के और अपनी चारधाम यात्रा को ढंग से आगे शुरू करते हैं। तो कहा जाता है कि जब भी आप चारधाम यात्रा जाओ तो धारी देवी टेम्पल जो आप ज़रूर रुकें। तो अभी हम चल रहे हैं उसी की तरफ और देखते हैं कि धारी देवी टेम्पल आज रुक पाएंगे या नहीं। बट आप लोग अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो धारी देवी टेम्पल ज़रूर देखना। मैंने तो पहले भी धारी देवी टेम्पल शायद 2 बार देखा है, कोशिश रहेगी इस बार भी रुकूं। बट जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जोशीमठ में ना एक वक्त के बाद आपको आगे जाने नहीं देते, फिर रास्ता बंद हो जाता है। और मुझे आज किसी भी हालत में जोशीमठ को 4 बजे के अप्रॉक्सीमेटली क्रॉस करना है। चलो अभी आगे मिलते हैं। धारी देवी टेम्पल हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा, तो वहीं पे मिलते हैं। बीच में मैं आपको श्रीनगर भी दिखाता हुआ चलूँगा। पहलगाम वाला और कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है, ये उत्तराखंड वाला श्रीनगर है और बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत बड़ा टाउन है। 1-2 यूनिवर्सिटीज़ भी हैं वहाँ पे। गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है वो भी श्रीनगर में ही है और गढ़वाल एरिया का मतलब सबसे बड़े टाउनों में से एक है। और जो इस सामने आप रेंज देख रहे हैं ना, इधर ये सारी पौड़ी है। इस साइड नीचे अलकनंदा बहरी है और इस साइड सारा पौड़ी है और जिस तरफ हम चल रहे हैं सारा गढ़वाल है। तो दोस्तों हम श्रीनगर में एंटर कर चुके हैं और अब हम अभी शहर आगे ही शुरू होगा थोड़ा सा, पर अभी हम श्रीनगर के अंदर एंटर कर चुके हैं। तो अगर श्रीनगर में आपको बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक बड़ा शहर है। अगर आपको किसी भी तरीके से गाड़ी की कोई टेक्निकल इशू है चलते हुए या फिर आपको कोई भी ग्रोसरी खरीदनी है, कोई भी मेडिसिन खरीदनी है, कुछ भी अगर खरीदना है चारधाम यात्रा के वक्त में, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आप कुछ भी चीज़ खरीद सकते हो। अगर आप कुछ भूल गए हो घर से लाना, इस बार हम भी बहुत कुछ भूल गए घर से लाना। हम शूज ही भूल गए लाना, तो ट्रेकिंग शूज ही भूल गए लाना। तो चप्पलों में गुजारा होगा इस बार। और तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपकी गाड़ी में कोई भी इशू है, इसीलिए मैं श्रीनगर को बार बार बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि कोई भी चीज को आप ले सकते हैं यहाँ से। पहली चीज, या कोई अपनी गाड़ी भूल गया लाना तो नई गाड़ी भी निकाल सकते हैं यहाँ पे किया का, हुंडई का, होंडा का, सबका शोरूम है। उसके बाद अगर यहाँ पे हॉल्ट लेना है, रात में आप थक गए हो चल चल के, जैसे हम लोग थके रहते हैं, तो आप लोग यहाँ पे सो भी सकते हो। देखो होटल मूनराइज आया अभी, ऐसे बहुत सारे होटल्स हैं यहाँ पे। तो स्टे ट्यून्ड, अब नेक्स्ट एक प्रयाग और आएगा, उससे पहले हम धारी देवी टेम्पल जरूर रुकने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए साथ में बढ़िया सा व्यू अलकनंदा रिवर का, जो कि हमारे साथ साथ बनी रहेगी बद्रीनाथ तक। और ये मनीषा बढ़िया अपना मौज काट रही है। तो गाइस अब हम पहुंच गए हैं अलकनंदा नदी के किनारे स्थित धारी देवी मंदिर। देख रहे हैं आप कितना ब्यूटीफुल है मंदिर। इस मंदिर में माँ काली का रूप है, जो कि माना जाता है कि उत्तराखंड की देवी माँ है, जो उत्तराखंड की रक्षा कर रही हैं। इस मंदिर में जो माँ काली है, ऐसा माना जाता है वो दिन में 3 रूप बदलती हैं। ठीक है, तो सुबह युवती, दोपहर में महिला और शाम में वृद्धा का रूप बदलती हैं। और 2013 में टेम्पल को रीलोकेट करने का सोचा था। तो जब रीलोकेट किया टेम्पल को, तो 2013 में उत्तराखंड में सबसे बड़ी बाढ़ आई थी। लोगों का ऐसा मानना था कि क्योंकि टेम्पल को रीलोकेट करने का डिसीजन लिया गया है, इसी वजह से बाढ़ आई है और देवी काली माँ जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई हैं। इसीलिए मंदिर को दोबारा इसी लोकेशन पे लाया गया। और बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ज़्यादा सुंदर मंदिर है। देखो आप लोग
देखो कुछ लोग यहाँ पर नीचे एक स्पीड बोट भी चल रही है, ये देखिए गाइस, देखो। तो हमने फैसला किया है कि हम वापसी में आएंगे धारी देवी टेम्पल दर्शन करने के लिए। दोस्तों अभी हम धारी देवी टेम्पल से आगे निकल चुके हैं। और एक चीज़ यार मैंने चार धाम यात्रा के बारे में, उत्तराखंड के बारे में ऑब्जर्व करी यहाँ पे, वो ये कि यार रोड्स बहुत अच्छी हैं। 4 लेन हाईवे है पूरा, तो आपको एज अ रोड वाइज कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी खुल गए हैं। आज से मैं जब 6-7 साल पहले आया था तो ये इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं थे, बट अब रोड कंडीशन भी बहुत अच्छी है। ऑल्दो बीच बीच में कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े से लैंडस्लाइड एरियाज आते हैं, थोड़ी रोड वहाँ पे कहीं कहीं जो पैचेस हैं वो ख़राब हैं। ऑल्दो 99% रोड सारा बहुत अच्छा है चार धाम यात्रा का, किसी भी तरीके से आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे एक लैंडस्लाइड जोन हो रहा देखो सामने, और यहाँ पे वो स्टोन्स वगैरह भी बहुत ज्यादा गिरे हुए हैं, ये सामने भी है देखो, एक लैंडस्लाइड जोन एरिया सारा ये आया है। तो बीच बीच में मिलते रहेंगे, बट ऑल्दो रास्ता सेफ है, बिल्कुल खुला डुल्ला है। अभी ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है। हम फर्स्ट डे जा रहे हैं जब बद्रीनाथ के कपाट खुले हैं आज ही के दिन, और अभी भी मतलब ट्रैफिक मुझे दिख रहा है इतना ज़्यादा नहीं है। एक तो शायद ये अभी शुरुआत है इसलिए, दूसरा पुलवामा अटैक, जो पहलगाम अटैक जो हुआ है उसके वजह से लोग शायद थोड़ा सा अभी भी दहशत में है, बट ऑल सेफ एंड साउंड है और बहुत मज़ा आ रहा है रास्ते में। ये देखो ये सारा लैंडस्लाइड एरिया है। हमारा नेक्स्ट स्टॉप अब सेकंड प्रयाग रहेगा, हम वहीं पे जाके मैं आपको सेकंड प्रयाग भी दिखाऊंगा। और रास्ते देखो यार प्यारे हैं, इसे काट काट के पत्थर बनाए हुए हैं। उधर नदी बह रही है, दिख रही होगी आपको। चलो फिर स्टे ट्यून टू द ब्लॉग्स एंड मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पर बहुत जल्दी। रोड गजब है यार, तो जो भी ड्राइव को लेके नर्वस हैं वो बिल्कुल मत हो, मस्त तरीके से आओ। बस थोड़ा ऊपर नीचे पत्थर देखते हुए जाना, लैंडस्लाइड एरिया है थोड़ा सा, और सब बेस्ट है, मस्त बिल्कुल। सो गाइज ये देखो यहाँ से रास्ता जो है वो कट रहा है बद्रीनाथ। अच्छा, और केदारनाथ ऊपर, केदारनाथ इधर से, बद्रीनाथ इधर से। तो गाइस बद्रीनाथ नीचे, केदारनाथ ऊपर, रास्ता यहाँ से कट चुका है और हम मुड़ रहे हैं टुवर्ड्स रुद्रप्रयाग। सो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं रुद्रप्रयाग, और आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर यहाँ पे मीट कर रहे हैं। तो मंदाकिनी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है? मंदाकिनी रिवर ओरिजिनेट करती है चोराबाड़ी ग्लेशियर से। चोराबाड़ी ग्लेशियर जो है वो केदारनाथ के पास है और उसे केदारनाथ ग्लेशियर भी कहा जाता है। मंदाकिनी रिवर जो है वो फ्लो करती हुई आती है, तो फ्लो कहाँ से करती है? केदारनाथ से, फिर गौरीखंड और फिर गुप्तकाशी, और फिर यहाँ रुद्रप्रयाग पे आके अलकनंदा रिवर से आकर मिल जाती है। इस जगह की बहुत ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जीज आप फील करोगे, क्योंकि रुद्र जो लॉर्ड शिवा के नाम से ओरिजिनेट हो रहा है। माना जाता है यहाँ पे शिव जी ने आकर डांस परफॉर्म किया था, तांडव परफॉर्म किया था। तो गाइज़ इस जगह की एनर्जी बहुत प्योर है, बहुत ज़्यादा प्योर है। अगर आप आएँ तो यहाँ पे ज़रूर चार धाम आए तो ज़रूर विज़िट करिए। और अब मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। गाइस अभी तो बहुत ज़्यादा मौसम में धूप है, मतलब हमें ज़्यादा ठंड नहीं लग रही, लेकिन अगर आप जूम मैं कर रही हूँ आपके लिए, यहाँ ऊपर देखो ना, तो मौसम
अब ख़राब हो रहा है। और जोशीमठ के बाद मुझे लगता है हमें अच्छी खासी ठंड मिलने वाली है। क्यों ऋषि? बिल्कुल, क्योंकि अभी हम सिर्फ वैली में चल रहे हैं ना, तो वैली में इतनी ठंड नहीं पड़ती। अभी जोशीमठ के बाद वो बिल्कुल ये जो आपको सारी वेजिटेशन दिख रही है ये खत्म हो जाएगी और पहाड़ बिल्कुल सिर्फ रॉकी पहाड़ दिखेंगे और मतलब उस वहाँ पे ठंड अच्छी खासी होती है। तो अभी दोस्तों हम पहुँचने वाले हैं कर्णप्रयाग, और कर्णप्रयाग से कम से कम भी होंगे हम 10 किलोमीटर पहले। और यहाँ पर अभी पता चला है कि रजिस्ट्रेशन करानी बहुत ज़रूरी है इस बार 4 धाम यात्रा के लिए। वो चेक होता है यहाँ पे, अभी पीछे काउंटर्स बने हुए थे। तो अभी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा। आपको यहाँ पे अभी अपनी स्क्रीन पे दिखेगा भी कि कौन सी वेबसाइट और कहाँ से कराना है। वहाँ पे जितने भी पैसेंजर्स हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं सबका रजिस्ट्रेशन होगा, आपका गाड़ी नंबर नोट होगा, ड्राइवर नेम नोट होगा। तो कृपया अपनी यात्रा को शुरू करने से पहले आप कोई भी 4 धाम यात्रा जा रहे हो प्लीज़ 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 रजिस्ट्रेशन करा लेना। सुना है कि इसके बेसिस पे ही इस बार टोकन सिस्टम भी कर दिया है, वहाँ जाके टोकन लेना होगा जब आप मंदिर पहुँचोगे, और उसी टोकन के बेसिस पे आपको टाइमिंग्स बताई जाएंगी कि आपका नंबर दर्शन का इतने बजे है और उसी हिसाब से आपको दर्शन होंगे। तो ये इस बार रजिस्ट्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो बिना रजिस्ट्रेशन के बिल्कुल भी ना ट्रैवल करें। और साथ में रजिस्ट्रेशन के बाद कुल्फी मिलती है, कुल्फी भी खाएं, कुल्फी खाएं और ठंडे हो जाएं। सो गाइज हम निकल चुके हैं कर्णप्रयाग से। हमने व्यू क्यों नहीं लिया? क्योंकि व्यू इतना क्लियर नहीं था और पार्किंग की भी कोई जगह नहीं थी, प्लस हम थोड़े से लेट भी हो रहे हैं, तो इसीलिए हमने कर्णप्रयाग का व्यू नहीं लिया। तो कर्णप्रयाग में आपको तो पता ही है, महाभारत के जो कर्ण थे उन्होंने यहाँ पे बैठ के तपस्या करी थी, तब किया था। और यहाँ 2 नदियाँ मिल रही हैं। एक नदी है जो कि अलकनंदा नदी है, और दूसरी नदी है पिंडर नदी, जो कि इकलौती कुमाऊं नदी है। और पिंडर नदी जो है वो ओरिजिनेट हो रही है पिंडर ग्लेशियर से, और पिंडर ग्लेशियर स्थित है 2 पहाड़ों के बीच में, 2 पर्वतों के बीच में, जो कि है नंदा देवी और नंदाकोट। नंदाकोट और नंदा देवी पहाड़ में से ये नदी जो है वो ओरिजिनेट हो रही है और यहाँ आके कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिल रही है। तो बने रहो हमारे साथ और मिलते हैं आगे। तो दोस्तों ये देखो, इस बार ना सरकार ने ये भी बहुत अच्छा करा हुआ है कि लैंडस्लाइड्स कम से कम हो, और आप देख पा रहे होगे कि ये पूरा अच्छे से बिल्कुल इन्होंने बाइंड कर दिया है ये, और ये स्टील के जाल से है बिल्कुल, जिस वजह से लैंडस्लाइड ना हो। तो इस बार लग रहा है 4 धाम पे बिल्कुल बहुत अच्छी व्यवस्था है और रिस्क भी कम है। तो ये चीज़ आप लोग नोटिस कर सकते हैं। बढ़िया, मतलब मुझे अच्छा लगा ये देख के कि भाई सरकार 4 धाम यात्रा को लेके बहुत सीरियस है। और मैं बस भगवान से यही दुआ करता हूँ कि इस बार कोई भी लैंडस्लाइड या कोई भी एक्सीडेंट 4 धाम यात्रा के दौरान ना हो। अभी हमने कर्णप्रयाग पार कर लिया है गाइस। तो जैसे अभी मनीषा आपको बता रही थी, मौसम दिखा रही थी दूर से, तो अब देखो मौसम क्या सही होने लग गया है। अब लगने लगा है कि हम पहाड़ों पे कम से कम 10-12 घंटे ट्रैवल कर रहे हैं। हमारा तो दिल ही छोटा हो गया था पहले की इतनी गर्मी, पर अब मौसम अमेजिंग होता जा रहा है। और अभी मैं आपको ना आगे दिखाऊंगा, लोग अपने गांव से अपने देवी देवताओं को, देखो आपको आगे जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो लोग अपने देवी देवताओं को ना ले जाते हैं बद्रीनाथ, क्योंकि आज जैसे कपाट खुल रहे हैं तो सब अपने देवी देवताओं को आशीर्वाद दिलाने ले जाते हैं विष्णु जी का। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ अभी देखी। और अब देखो, अब धीरे धीरे पहाड़ जो है ना बिल्कुल चेंज हो रहे हैं। पहले बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसे पहाड़ दिख रहे होंगे बिल्कुल मतलब सूखे सूखे, और अब धीरे धीरे आप साइड में देखो रॉकी माउंटेन्स आ रहे हैं और बहुत ही प्यारा व्यू हो गया। अब तो मज़ा आ रहा है। क्यों मनीषा, मज़ा आ रहा है तुझे अब? बहुत ज़्यादा। तो बिल्कुल खो गई है नेचर में। खो गए हम कहाँ। ये देखो, ये मैं दिखा रहा था आप लोगों को, लोग कैसे अपने देवी देवताओं को लेके जाते हैं। और अब रोड भी धीरे धीरे बहुत पतली होती जा रही है, बहुत पतली। और अभी ना आगे आने वाला है, अब नेक्स्ट जो स्टॉप होएगा वो होएगा जोशीमठ। यहाँ से बस मैक्सिमम 25 से 30 किलोमीटर रह गया, अगर उसके बाद तो मज़ा ही आने जाएगा, रोड का मज़ा बिल्कुल।
हल्की हल्की देखो बूंद भी पड़नी शुरू हो गई है, ये देखो। ये क्या है भाई, ये कौन सी जगह आ गई? मुझे लग रहा है अभी बारिश हुई है यहाँ पे, बिल्कुल रोड भी गीली हो रखी है। सबसे अच्छा ये लग रहा है देख के, ऐसा लग रहा है ना कितनी स्पिरिचुअल जगह जा रहे हैं हम लोग। गाइस बोलते हैं ना, कहीं धूप कहीं छाया, भगवान तेरी कैसी माया, कहीं धूप कहीं छाया। वही अभी 5 मिनट पहले बिल्कुल धूप ही धूप थी और अब देखो मौसम क्या जबरदस्त हो गया है। बारिश हो रही है गाइस, बारिश। और अब मौसम भी ठंडा हो गया है, नदी भी देखो कितनी खूबसूरत दिख रही है, आप देख सकते हो। मजेदार। और रोड भी ना धीरे धीरे कहीं कहीं पतली ज्यादा होने लग गई है। ऑल्दो हाईवे अभी भी है, बट अब रोड्स कई जगह थोड़ी थोड़ी ट्रिकी होने लग गई हैं और मुझे लग रहा है जोशीमठ से आगे और ज़्यादा ट्रिकी होगी। पेशेंटली ड्राइव करते चले। आगे मुझे लग रहा है फिर बारिश नहीं है, ये थोड़ा सा एरिया ही है और ये देखो एक और लैंडस्लाइड प्रोन एरिया। निकल जाते हैं इस एरिया से, कभी हमारी आम की चटनी बन जाए। आवाज सुन रहे हो? गाइस फाइनली अब मैंने गाड़ी चला लिया टोटल 500 किलोमीटर और हम जोशीमठ पहुंचने वाले हैं। बस 8-10 किलोमीटर और रह गए। अब फाइनली जाके आप देख सकते हैं ऊपर, ये देखिए, ये दिख रहे बर्फ के पहाड़ फाइनली अब दिखने शुरू हुए गाइस। और यहीं तक हमें पहुंचना है, इन पहाड़ों तक ही। तो पहुंचते हैं जल्दी से। अब मिलते हैं जोशीमठ में। ये देखो फिर से देख लो पहाड़ों को, वाह क्या प्यारा व्यू है। और इसी की गोद में बसे हैं बद्री विशाल। सो गाइस हम पहुंच गए हैं जोशीमठ। देखो जरा कितना सुंदर नज़ारा है। तो जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते रहते हैं वेजिटेशन कम होती जाती है और रॉकी माउंटेन्स ज़्यादा नज़र आते हैं। आपने टाइम लैप्स में देखा होगा, जोशीमठ ना बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह होती थी पहले बद्रीनाथ आते वक्त, क्योंकि यही एक वो जगह होती थी जहाँ से आप पूरी रात स्टे करते थे और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पूरा रास्ता खुलता था और आप लोग जोशीमठ जाते थे। बट अब 2 कारणों की वजह से ना एक बहुत अबैंडन सिटी सी लगने लग गई है क्या कहते हैं जोशीमठ। उसका रीज़न है, पहला रीज़न कि अभी आपने भी कुछ साल पहले न्यूज़ में सुना हो कि जोशीमठ के एक्चुअली जो पहाड़ है ना जिस पे जोशीमठ बसा हुआ है वो थोड़ा दब रहा है, वो थोड़ा खिसक रहा है। तो उसकी वजह से ना यहाँ पे बहुत सारे घर अबैंडन करा दिए हैं सरकार ने भी, और लोग भी खुद से छोड़ के चले गए हैं क्योंकि ऑब्वियसली उसमें रहने में खतरा है। तो आप देख रहे होगे जैसे आसपास भी कि बिल्कुल भीड़ नहीं है। जोशीमठ में बहुत भीड़ हुआ करती थी, जो पहले ट्रैवल करते थे उन सबको पता होगा कि जोशीमठ में कितनी भीड़ होती थी। तो ये देख के आप थोड़ा, जैसे मैं 2 बार पहले आया हूँ, तीसरी बार आया हूँ, थोड़ा सा दुख हो रहा है क्योंकि अब ये जोशीमठ ने अपनी जो चांद थी ना वो खो दी है। पर यहाँ पे अभी भी एक बहुत अच्छी जगह है, अगर आप घूमना चाहें तो उसे कहते हैं नरसिंह मंदिर। जो सामने आपको दिख रहा है ये गेट है नरसिंह मंदिर का। ये इस भारत देश में सिर्फ नरसिंह भगवान का एक पहला और आखिरी और लौता मंदिर है और लोग यहाँ पे अभी भी आते हैं दर्शन करने।
हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है, इस वजह से हम नहीं जा पाएंगे। बट अगर आप लोग आएँ तो मैं मनीषा को रिक्वेस्ट करूँगा बाहर से दिखाए, और ये जोशीमठ में बद्रीनाथ के रास्ते में ही पड़ता है, तो आप लोग ज़रूर आना, ज़रूर। और जो दूसरा कारण है कि जोशीमठ इतना अबैंडन क्यों हो गया, क्योंकि अब यूजुअली सारे दिन ही रास्ता खुला रहता है। पर आप मैं फिर भी कहूँगा पहले चेक कर ले जहाँ पे आपने बुकिंग कराई है उन लोगों से, या फिर उन लोगों से चेक कर ले जो कि वेबसाइट पे चेक कर ले चार धाम यात्रा की कि जोशीमठ के रास्ते खुले में है नहीं। अभी फ़िलहाल के हिसाब से रात को 10 बजे तक आप जोशीमठ से बद्रीनाथ की तरफ ट्रैवल कर सकते हैं। पर आपको मैं फिर भी कहूँगा कि चार धाम वेबसाइट से इसको पक्का कंफर्म कर लें। दूसरी चीज़ है कि ये बहुत बड़ा कारण है कि अब जोशीमठ में ज़्यादातर लोग नहीं रुकते हैं और सीधा ही अपना चार धाम यात्रा की तरफ चले जाते हैं। और एडिशनली इस जगह से अभी शायद हम जाएं भी, जोशीमठ से एक रास्ता कटता है औली की तरफ, बहुत सुंदर जगह है, ओपन रोपवे है वहाँ पे और स्की रिजॉर्ट्स हैं। और फेब्रवरी इज़ अ पीक टाइम टू कम टू औली, रीज़न मीन कि वहाँ पे आप स्की कर सकते हो। दूसरा जो रास्ता जाता है जोशीमठ से वो जाता है आपका क्या कहते हैं मलारी और नीति वैली की तरफ। अब थोड़ा सा ट्रैवलर्स के बीच में वो जगह बहुत फेमस हो रही है, तो आप लोग वो भी कंसिडर कर सकते हो अगर आपके पास दिन है, काफ़ी सारे हैं तो। और हेमकुंड साहिब तो रास्ते में पड़ेगा ही, तो गोविंद घाट पे आपको उससे ज़रूर दिखाएंगे कहाँ से शुरू होती है हेमकुंड साहिब की यात्रा। तो स्टे ट्यून, आज हम लोग निकाले पांडुकेश्वर, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि अगले 1.5 घंटे में हम पांडुकेश्वर ज़रूर पहुँचेंगे। सो स्टे ट्यून एंड सो गाइस, ये बद्रीनाथ जाते हुए लास्ट पेट्रोल पंप है, और अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो इसे फुल यहीं से कराएं। सो गाइस, अब मंजिल दूर नहीं, यहाँ से बस 30 किलोमीटर दूर रह चुका है बद्रीनाथ। जस्ट 30। लुक एट इट, देख रहे हो आप नज़ारे? गाइस, यहाँ से रास्ता कटता है टुवर्ड्स वैली ऑफ फ्लावर, हेमकुंड साहिब एंड खंगरिया के लिए। नज़ारे देखते चलो, बस आप नज़ारे। और ठंडी ठंडी हवाएं। तो गाइस, ये वाला बोर्ड देखो, हम हैं इस बद्रीनाथ वाले रास्ते पे, और ये जो रास्ता है, ये जो सामने नीचे की तरफ जा रहा है, यही जाता है जहाँ पे है हेमकुंड साहिब, और होते हुए एक तरफ चलाता है फूलों की घाटी और एक तरफ चलाता है हेमकुंड साहिब, और इस जगह को कहते हैं हम गोविंद घाट। तो अभी हेमकुंड साहिब यात्रा जो है वो शुरू नहीं हुई है, तो इसी वजह से अभी तक मतलब यहाँ पे आपको भीड़ वगैरह कुछ ज़्यादा दिखेगी नहीं, बट जगह बहुत सही है, बहुत सही। तो ये वाला बोर्ड है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो कहाँ कहाँ यहाँ से जा सकते हो। और वो देखो, जूम करके रास्ता दिखाता हूँ, ये जा रहा, ये वाला रास्ता जाता है फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब, और इसके आगे से फिर थोड़ा सा आगे से चढ़ाई शुरू होती है। बद्रीनाथ मंदिर एक जगह नहीं, एक भावना है। आसमान को छूते हुए उन शिखरों के बीच ये मंदिर खड़ा है हज़ारों साल से। आरती के समय जो वाइब्रेशन फील होती है, वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। यहाँ के लोकल लोग, उनकी मुस्कान और वो प्योर वाइब, लगता है टाइम स्लो हो गया। हर एक कॉर्नर पे कुछ सीखने को मिलता है। बद्रीनाथ सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, एक जर्नी थी। अंदर से कुछ मानो बदल सा गया। यात्रा खत्म हो गई, पर यादें और शांति वो हमेशा साथ रहेंगी। कभी सोचा नहीं था माउंटेन सिर्फ हाइट नहीं, डेप्थ भी देते हैं, इमोशंस की डेप्थ। बद्रीनाथ ने सिर्फ दर्शन नहीं दिए, एक नई सोच दी। हर प्रेयर में एक साइलेंस थी, और उस साइलेंस में जवाब भी मिले। लोग कहते हैं यात्रा खत्म हो जाती है, पर सच तो यही है,
असली यात्रा तो अब शुरू हुई है, अंदर की तरफ। अगर आप भी बद्रीनाथ आने का प्लान बना रहे हैं तो एक सजेशन है, जल्दी आना इस दिव्य मंदिर को देखने। ये था हमारा छोटा सा बद्रीनाथ धाम का सफ़र। यादें कैमरा में रिकॉर्ड हो गई हैं, पर असली तस्वीरें तो दिल में रह जाएंगी। जब भी लाइफ में थोड़ा शोर हो जाए या भटकने का मन लगे तो एक बार फिर याद कर लेना बद्रीनाथ के शांत मंदिर को। तब तक मिलते हैं अगले सफ़र पे, नए रास्ते पे, नए जज्बात के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड। जय बद्री विशाल। गाइस, इससे बेहतर कभी नहीं लगा। बहुत सरियल, बहुत अच्छा। शायद आप हमारा ये व्लॉग अब एंड हो रहा है इसी के साथ। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल।